जो अभी हमारा रिसेंटली सलूनी क्षेत्र से जो बद्दी से आए थे लोग, 2 पॉजिटिव आए थे, उसके बाद उनके परिवार की एक बिटिया जो है वो संक्रमित हुई और उसके बाद 3 दोस्त उन व्यक्तियों के संक्रमित हुए। उनमें हमने काफ़ी सघन तरीके से जो कंटैक्ट ट्रेसिंग की और उनके सारे कंटैक्ट्स नेगेटिव आ गए हैं और ये अच्छी बात है कि वो जो पर्टिकुलर चेन है वो अब लगता है कि वो टूट गई है। फिर भी एहतियात के तौर पे, क्योंकि कुछ दिनों से बाहर के प्रदेशों से भी बहुत से लोग ज़िला में आ रहे हैं, तो हम पिछले दिनों में अपनी जो सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग ऐसे लोगों की रैंडम आधार पर कर रहे थे और हमने कल तक जो है वो 1358 टेस्ट जो है वो लिए थे। ज़िला में कुल संक्रमित जो पाए गए थे वो 12 व्यक्ति थे, जिसमें 6 पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं और 6 लोग अभी हमारे पास ज़िला आयुर्वेदिक अस्पताल बालू में हैं जो एक्टिव केसेस हैं। परसों जो हमने सैंपल लिए थे कल देर रात, उनकी भी रिपोर्ट आई 121, वो भी नेगेटिव है। और अब प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जितने भी इंटर स्टेट रेड जोन से लोग आ रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जा रहा है और विभाग द्वारा उनके आने के 5 से 7-8 दिनों तक के अंदर अंदर उनके टेस्ट लिए जाने प्रस्तावित हैं। तो हम इन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में उन लोगों के टेस्ट लेंगे। यदि वो नेगेटिव आते हैं तो उन्हें घर भेजा जा सकता है और जो 14 दिन कंप्लीट होने तक वो सुपरवाइज्ड होम क्वारंटाइन में रहेंगे। जो अन्य ज़िलों से या ग्रीन जोन से, ऑरेंज जोन से लोग आ रहे हैं उन्हें फ़िलहाल होम क्वारंटीन की सलाह दी जा रही है और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा या आशा वर्कर आंगनवाड़ी के माध्यम से उनकी सर्विलेंस की जा रही है ताकि वो क्वारंटाइन वायलेशन ना करें। और यदि किसी में लक्षण ऐसे आते हैं तो हम उसे उसके अनुसार चिकित्सा प्रदान करते हैं और सैंपलिंग करते हैं। ज़रूरत होती है तो उन्हें अस्पताल में भी शिफ्ट किया जाता है। जो सलूनी वाले मामले से भी सीख जो हमें मिली है वो यही है कि लोग क्वारंटीन का जो वायलेशन है उस व्यक्ति के थ्रू उसका परिवार दोस्त संक्रमित हुए तो इसीलिए हुए कि क्वारंटीन की वायलेशन हुई है। तो इस चीज़ को समझते हुए अपने प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए ये ज़रूरी है कि क्वारंटीन का पालन जो है वो अक्षरशः किया जाए। जो व्यक्ति क्वारंटीन किया जा रहा है वो अपने एक अलग कमरे में रहे, एक ही व्यक्ति उसे खाना दे और वो अपना साफ सफाई, मास्क, बाकी घर के लोग उनसे ना मिलें और वो जहाँ तक हो सके बाकी घर के लोग भी बाहर ना जाएं। इसमें कानूनन आवश्यकता तो है ही, पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अदरवाइज़ जितना हम प्रयास कर रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर, सरकार द्वारा, विभाग द्वारा, वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा यदि लोग इस बात को ना समझते हुए ऐसी वायलेशन करेंगे। जनरली भी हमें कर्फ्यू आवर्स में अब रिलैक्सेशन हो रही हैं, मगर हमें सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग और जो अपना हाइजीन है, हाथ बार बार धोने हैं या जहाँ धो ना पाएँ सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हाथों को मुंह नाक से अनावश्यक तरीके से लगाएं ना और फेस कवर का प्रयोग करके रखें और दूसरे व्यक्ति से कम 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, वो अनावश्यक तौर पे बाहर ना निकलें। कर्फ्यू रिलैक्सेशन का मतलब या बाज़ार खुलने का मतलब ये नहीं है कि आप ज़रूरी है कि रोज़ बाहर निकलें, सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकलें। इन चीज़ों के पालन से शायद हो सकता है कि हम इस महामारी से थोड़ा बचाव कर पाएँ।